दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ठेकेदारी सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आ गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल ठेकेदारी रिलेटेड सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर अंत तक सिखाऊंगा। और ठेकेदारी क्या है और कैसे आप उसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बताऊंगा। आज वीडियो का पहला पार्ट है और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ठेकेदारी कर सकते हैं। आज के कंपटीशन में आप कैसे आसानी से टेंडर प्राप्त कर सकते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किन किन कागजातों का आपको ज़रूरत पड़ेगा, किन किन कागजातों को कितने दिनों बाद रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले समय में आपको अगर साइट पे काम कर रहे हैं तो रनिंग बिल और कंप्लीट बिल कैसे मिलता है, जेई कितना क्या क्या टाइम लेता है, क्या क्या पेपर रिक्वायरमेंट करते हैं काम होने के बाद, देखिए काम होने के बाद फिर क्या क्या क्वालिटी पेपर लगता है, कहाँ कहाँ से साइन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ठेकेदारी में सिखाऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप जीएसटी कहाँ से बना सकते हैं, ईपीएफ एसआईसी कहाँ से बना सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर कहाँ से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपके जो ठेकेदारी का सफ़र है उसे मैं कोशिश करूंगा कि आसान करें, क्योंकि मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे किसी कोई बताने वाला नहीं था और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हमने ठेकेदारी स्टार्ट किया था। तो वो दिक्कत और तकलीफ़ों का सामना आपको ना करना पड़े, इस तो इसलिए मैं ये सब वीडियोस लेकर आया हूं और आपको कम एफर्ट के साथ आप अच्छे खासा टेंडर में ले सके, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टेंडर और प्राइवेट टेंडर दोनों तरह के काम किया हूँ। यूपी और जो बिहार झारखंड तीनों जगह पे काम करके देख चुका हूँ कि क्या इस सब के सिनेरियो है और कैसे काम किया जा सकता है ठेकेदारी में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में। और आपको सीखने में बिल्कुल दिक्कत का सामना नहीं होगा कि आप क्या क्या जाए। इसके इसके बाद देखिए दोस्तों, आप अगर ये सारा चीज़ें सीख गए, ठेकेदारी का लाइसेंस का डिजिटल सिग्नेचर सारा चीज़ बना लिए हैं, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर ये सारी चीज़ें भी बनवाना होगा। और इसके बाद आपको आप टेंडर खुद से भी डाल सकते हैं या तो किसी से डलवा सकते हैं। और उसके बाद आप टेंडर मिलने के बाद काम जो करेंगे, कहाँ से मटेरियल लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डे के इस क्लास से कि आपको पहला दिन क्या करना है। देखिए पहला दिन आपको ये है कि आपको जाके डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ पे काम करेंगे, गवर्नमेंट में काम करेंगे कि प्राइवेट में काम करेंगे। अब जैसे देखिए प्राइवेट में जो काम होता है वो दो नेचर पे होता है। जैसे बिल्डर के यहाँ आप काम कर सकते हैं, या तो फिर आप जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे चाहिए कि जैसे मान के चलिए 50 किलोमीटर जो जिसने रोड ले लिया हो या जिसने 10 तल्ला बिल्डिंग बना रहा हो, तो वैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वेंडर की आवश्यकता होती है, जो या पेटी कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन के आप काम कर सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्योंकि इसमें क्या प्रॉफिट होता है दोस्तों कि इसमें काम रेगुलर मिलता रहता है और काम का टेंशन नहीं रहता है, ज़्यादा कागज बनाने का टेंशन नहीं रहता और आपको काम मिलता रहता है और आप काम करते रहते हैं। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों कि देखिए, दूसरा फ़ायदा ये आपको ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा ताम झाम जिससे मिलना उलना नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर से आपको काम मिलता ही रहता है। क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को क्या होता है दोस्तों कि आसानी से गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो कोई भी काम मिलता रहता है, तो उनके थ्रू एडेड है तो उनका काम चलता रहेगा। या चाहे बिल्डर ही के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वो एक प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद दूसरा ज़मीन लेकर के वहाँ बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे और जगह की कमी नहीं होता है। और वो जितने जल्दी सेल करते हैं उतने जल्दी वो दूसरे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि गवर्नमेंट में बनाना है या प्राइवेट। प्राइवेट का मैंने बता दिया कि क्या क्या सिनेरियो है, और भी है बहुत सारे जैसे में काम कर सकते हैं, लेकिन वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को अब मैं सेमी गवर्नमेंट में बताता हूँ। देखिए प्राइवेट बता दिया, सेमी गवर्नमेंट जैसे सीसीएल कुकिंग कॉर्न लिमिटेड है, एसएसएल जो बहुत सारे है, और कुछ होते हैं जैसे अदानी ग्रुप का भी प्लांट बनाया गया है गोड्डा में, उसमें आप करके देख सकते हैं। और ये सब सेमी गवर्नमेंट है। इसके बाद दोस्तों जैसे आ, आप प्राय गवर्नमेंट में जाइएगा तो उसमें पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचडी
भवन निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, पुल निर्माण विभाग है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सारे तरह के दोस्तों उसमें डिपार्टमेंट है। और इसमें पीएचडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर तरह के डिपार्टमेंट है। जिस सेक्शन में आपको काम करना है, चाहे हेल्थ हो, चाहे आर्मी का फील्ड हो, हर तरफ के उसमें आप लाइसेंस बना सकते हैं। अब उसमें लाइसेंस में आपको कौन सा काम आता है ये देख करके वो एक डिपार्टमेंट आपको लेना है। तो आप डिपार्टमेंट एक कोई भी सा भी सेलेक्ट कर दिए, मान के चलिए मैंने पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट कर लिया है। अब पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या क्या है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको देखिए अपने दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया लगेगा और आपको कितना इसमें लाइसेंस बनाने का क्या क्या खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना लग जाएगा। और आज देखिए, आप अगर आज का दिन है तो आज आपको पहला दिन जीएसटी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो पहला दिन आप जीएसटी जरूर बनाएं और जीएसटी अप्लाई करें। चाहे आप प्राइवेट में काम करना चाह रहे हैं या सरकारी में, सरकारी में आप काम बिना जीएसटी का कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में भी कल्याण विभाग और लाभुक समिति से बन